कैरियर नहीं होता तो 16 साल नहीं लगाए होते और आप यहाँ पे नहीं बैठे होते मेरे दोस्त। कैरियर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब स्टार्ट किया था मैं भी इन्हीं के जैसा बनना है ठाकुर साहब, इन्हीं के जैसा बनना है, ठीक है। और मैं उनको देख देख के ही बड़ा हो रहा था। मैं देखूं सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो ड्यूटी पे निकल जाए और रात को 8-9 बजे ड्यूटी, 9-10 बजे ड्यूटी से लौट के आए। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की नौकरी करते थे, वो पुलिस में थे, ठीक है। घर वाले बोले इनके जैसा बनना है। किनके जैसा बनना है? इनके जैसा बनना है। कभी जब दिवाली आ जाए तो उनकी ड्यूटी लग जाए, कभी होली आए तो उनकी ड्यूटी लग जाए, कोई मंत्री संतरी आए तब उनकी ड्यूटी लग जाए, कहीं पे दंगा फसाद हो जाए तब उनकी ड्यूटी लग जाए और घर वाले बोले इनके जैसा बनना है। उसी दिन सोच लिया था कि इनके जैसा तो जिंदगी में नहीं बनना है। उसी दिन सोच लिया, क्योंकि जब मेरा सोने का टाइम हो या मैं सो जाऊं तब तो वो आए जाके सर, जब मैं सो जाऊं तब तो वो आए, और कई बार मैं सो से उठ ना पाऊं उससे पहले वो निकल जाए। फिर भी घर वाले बोले इनके जैसा बनना है। एक कॉमन सोच, इसको साफ करेंगे सर, इसको साफ कीजिए। एक कॉमन, इधर देखिए, उधर बोर्ड पे कुछ नहीं है, वो खाली है, ठीक है। एक कॉमन सोच, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है, टॉप करना है। क्या करना है? पढ़ाई भी करनी है, साथ में टॉप भी करना है। और वर्मा जी का लड़का टीचर बन गया है, तू भी क्या बन जाना? आया ना? यही बोलते हैं ना, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है। शर्मा जी का लड़का पुलिस में निकल गया, तू भी पुलिस वाला बनना है, तुझे भी। आया ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, आया ना? सही बोल रहा हूं? करना क्या है? पढ़ाई। करवाते क्या है? टॉप। करना क्या है? टॉप करना है। लेकिन बनाना क्या है? छोटा नौकर। आया ना? सोच देखिए आप हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे गुरुओं की, हमारे गार्जियंस की, जो हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, लेकिन पटवारी बन जाना है। आया ना? भाई टॉप ही करवाना है तो भाई छोटा मोटा क्यों? टॉप ही करवाना है तो क्यों नहीं बोलते हो कि पढ़ाई करनी है, टॉप करना है? एसपी, कलेक्टर या तहसीलदार से नीचे का नहीं बनना है, याद रखना। आज तक बोला? बोला आज तक? नहीं बोलते। हमारे आस पड़ोस में देखिए, कोई टीचर है, कोई गुरुजी है, कोई शिक्षक है ना? होते हैं ना? तो हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, अधिकतर एग्जाम्पल के लिए जाता है, उनके टीचर जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है। है ना? सेम सोच मेरी थी। मुझे भी डे 1 से की बात सिखाई गई, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, और एक सरकारी, अपने दिलो दिमाग में बैठ गई सरकारी नौकरी करनी है, पर ताऊ जी के जैसा नहीं बनना है। पढ़ाई चालू की। जब हम 5वीं क्लास में होते हैं तब भी कोई रिश्तेदार आता है, एक ही चीज बोलता है, तू ही है, तू ही उखाड़ेगा, याद रखना। बाकी किसी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन तुमको जरूर तू ही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? है ना? 8वीं क्लास में तब भी यही बोला जाता है, 12वीं क्लास में आते हैं तब भी यही बोला जाता है, क्लास में फर्स्ट आए सेकंड आए तब भी यही बोला जाता है। ऐसा ही टाइम आया मेरी जिंदगी में, पढ़ाई कर रहा था। जब 10th क्लास पास किया तो किसी ने समझाया, किसी ने बताया कि इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा क्रेज है। किसका क्रेज है? अगर आप इंजीनियर बन जाओगे, सरकारी इंजीनियर बन जाओगे, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन के चले जाओगे तो लाखों का पैकेज होगा आपका, लाखों रुपए महीने की सैलरी होगी। दिमाग में बत्ती क्लिक की, तैयारी करने के लिए इंदौर चले गए। हमारे जमाने में यही ट्रिपल चलता था, आज चलता है कि नहीं चलता मुझे पता नहीं। आज चलता है कैसे? नहीं चलता ना, JEE हो गया ना। हमारे टाइम पे यही ट्रिपल चलता था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, यही ट्रिपल, और एक PET चलता था, वो आज भी चलता होगा, है ना? अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे और तुम्हारे जमाने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तुम 16, 17, 18, 19, 20 के हुए, ठीक है, मैं 38 का हो गया। कितने का हो गया? डबल उम्र होगी आधे से ज्यादा की तो मेरे। आया ना? तो हमारा जमाना अलग था। हमारे जमाने में नौकरियां भी आसानी से मिलती थी, यकीन मानना, बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती थी। अगर आप थोड़े अच्छे पढ़ने वाले हो ना तो आप कुछ नहीं तो टीचर की नौकरी तो लगा ही लेते थे।
101%। तो वैसे ही मैं मैथ सब्जेक्ट का सिलेक्शन चुनाव किया, तैयारी की, पढ़ाई किया। पहली बार एंट्रेंस एग्जाम दिया तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, नहीं लिया। सेकेंड टाइम फिर 1 साल का क्रैश कोर्स किया, 1 साल का गैप किया, फिर से एग्जाम दिया तो मुझे बेहतरीन कॉलेज का जयपुर में सिलेक्शन होने का मौका मिला। उस जमाने में हॉस्टल की, कॉलेज की फीस सब मिला के कुछ 60,000 रुपया हुआ करती थी। कितनी? 60,000 रुपया। आज से 18 साल के आसपास की बात है, 18 साल पहले। आज से 18 साल पहले वो 60,000 रुपया बहुत हुआ करते थे। आज के टाइम पे नहीं है 60,000 की कोई ज्यादा वैल्यू। आज के तुम्हारे नर्सरी की बच्चे की फीस 60,000 लग जाती है। मेरा बेटा पढ़ रहा है अभी, यूकेजी में है, उसकी 65,000 तो फीस अकेली है स्कूल की। गुना के नंबर 1 स्कूल में है, 65,000 फीस है। वैन की फीस अलग है, ठीक है। वैन वाला 1,000 रुपए डेली महीने का अलग लेता है, मतलब 12,000 बहुत मिला लो तो इतने में तो हमारी सारी डिग्री ही हो गई थी उस जमाने में, आया ना? यस सर। तो 60,000 रुपए फीस की वजह से आपका ये भाई उस जमाने में इंजीनियर नहीं बन पाया। मैंने पापा जी से बोला, पापा जी कॉलेज अच्छा है, फीस जमा करके मैं 4 साल में डिग्री करूंगा और फिर अच्छा करियर होगा, अच्छी जिंदगी होगी। तो उसी समय वही ताऊ जी जिनके बारे में बोलते थे कि इनके जैसा बनना है, जॉइंट फैमिली थी हमारी, वो पुलिस में नौकरी करते थे लेकिन खेती जॉइंट होती थी। तो वो आके सीधा एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को अगर पढ़ने के लिए घर के पैसे से बाहर भेज रहे हो तो मेरा बेटा भी तैयार बैठा हुआ है, उसको भी भेजना है। एक का तो खर्चा उठा नहीं पा रहे थे घर वाले, दूसरे का उठा पाएंगे? नहीं। अंदर आग थी कि इंजीनियर बनेंगे, सोच थी कि भाई नाम का इंजीनियर नहीं, काम का इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है। लेकिन समय ऐसा आया, पापा जी ने मना कर दिया कि बेटा तुम मत जाओ, यहीं पे रह के पढ़ाई करो। दोस्त, मन बहुत था, दिल टूटा, मन टूटा, पढ़ाई नहीं कर पाए पैसे की वजह से, ठीक है। उसी समय मैंने सोचा कि यार कुछ और देख लेते हैं इंदौर में, अब नॉर्मल पढ़ाई तो करेंगे नहीं। उसी समय मैंने फिर वहां पे और तैयारी चालू की, 6 महीने और रुका। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट चलता है एक, है ना, PAT आपने सुना होगा, जिससे सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग इसका एग्रीकल्चर का कॉलेज मिलता है। 6 महीने उसकी कोचिंग चालू की। उसी दौरान सन 2008 में 13 अगस्त 2008 को मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग की नौकरी आई। आप में से किसी ने हो सकता है दिया हो। उस समय 53,000 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 53,000 वैकेंसी थी, ठीक है। वर्ग 1, 2, 3 53,000 वैकेंसी मैंने आज तक नहीं सुनी, उसी बार सुनी थी, उसके बाद आज तक देखी भी नहीं। भाई साहब फोन लगाते हैं कि वो शिक्षक का फॉर्म भरना है, टीचर बनना है। मैंने बोला मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, पापा का आदेश है, टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूं। तो बोल तू आ मत, तू तो बस डॉक्यूमेंट भेज दे। वहीं से मैंने डॉक्यूमेंट भेज दी भैया, PDF बनवा के उनको। उन्हीं ने मेरा फॉर्म भर दिया, उन्हीं ने साइन कर दिए। आज तो थंब में लगता है, दुनिया भर की प्रोसेस होती है, पहले तो साइन करके फॉर्म भर दो, 550 या 500 रुपये फीस जमा करो, काम हो जाता था हमारे जमाने में। आज के टाइम पे तो 50 प्रोसेस है फॉर्म भरने की। उनने ही मेरे साइन कर दिए, मतलब मेरा बड़ा भाई ने मेरा साइन कर दिया। एग्जाम सेंटर मिला, 60 किलोमीटर दूर एक जगह थी, बीनागंज आज भी है। एग्जाम देने गए, सन 2009 में जनवरी में लगभग उसका रिजल्ट आया। 90 नंबर में पास होना था। आपके इस भाई के 103 नंबर लेके मैं वर्ग 3 क्वालिफाई करके लेकिन जिंदगी में कहते हैं ना कि कोई अच्छी जगह आपका इंतजार कर रही है। सैलरी कम थी उस जमाने में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सैलरी 2500 रुपया, 3500 रुपया और 4500 रुपया हुआ करती थी। आप में से शायद किसी को, आप टीचर है शायद, तो आप कब चालू हुए थे, कब शुरू किए थे? 2007 से। उस समय सैलरी कितनी थी? यही सर, वर्ग 3 2500, वर्ग 2 की 35 और वर्ग 1 45। क्या बात है, सर के लिए तालियां। 2500 रुपए की सैलरी थी मेरी भी। वर्ग 3 में मैं सिलेक्ट हुआ, 2500 रुपए सैलरी। और जैसे ही सिलेक्ट हुआ फिर तो क्या कहने, घर वालों ने मिठाई बांट दी। होता है कि नहीं होता? तुम्हारा बेटा क्या बन गया? सरकारी टीचर बन गया। गांव में मिठाई बांटी, हो गई हमारी पढ़ाई बढ़ाई। बोला चुपचाप आ जाओ, बोरिया बिस्तर बांध के। ज्यादा सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे ना, क्योंकि पापा पे निर्धारित थे। और पापा ने बोल दिया फाइनल मतलब फाइनल। बोरिया बिस्तर उठाया
दिल में अरमान थे इंदौर में रहेंगे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, बड़ी जॉब करेंगे, लाखों में कमाएंगे, 2500 में नौकरी करेंगे। आ गए उठा के, आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। करेरा एक तहसील आता है शिवपुरी के पास में, झांसी रोड पे, आपने नाम सुना होगा। वहां मैं गया, ठीक है, वहां पे एक स्कूल मिला पास में, वहीं से जाके थोड़ा फॉरेस्ट में जाना था, जंगल में जाना था। वहां आदिवासी एक एरिया था, तो एक छोटा सा स्कूल था, ज्यादा बड़ा स्कूल ही नहीं था, जिसके बराबर पूरा ही स्कूल होगा, ठीक है। वो नहीं रहते टपरा टाइप के होते हैं, उनपे स्कूल जो होता है ना। आप देखना गांव में, ग्रामीण में बिल्कुल मतलब 2-4-10 घर होंगे वहां पे। ऐसी जगह पे मिला, गए, मैं और एक टीचर और थे, हम उनके साथ गए। एक दिन गए तो मुश्किल से 10-15 बच्चे पढ़ने के लिए आए। दूसरे दिन गए, फिर वही 10-15 बच्चे आए, एक पढ़ा एक बैठा रहे, ठीक है। और उस जमाने में ऐसे मोबाइल भी नहीं चलते थे कि आदमी टाइम पास कर लेगा, वो चलते थे मोटरोला के और वो नोकिया के ब्लैक एंड व्हाइट की पैड। फोन लग जाए, फोन आ जाए, बस बहुत लेते नहीं काफी। 2-3 दिन 4 दिन मैंने जो है गया, उसके बाद लगा रविंदर अगर यहाँ पढ़ाया ना तुमने तो अगला नंबर तेरा है, तू भी ऐसा ही बन जाएगा। डिसीजन लिया कि नहीं करेंगे, 2500 रुपए में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हिसाब लगाया, कमरा लिया 800 रुपए का, खाने पीने का खर्च निकाला, पेट्रोल का खर्चा निकाला, सब निकाल के मौका कितने पे पहुंच रहा था पता है? खर्चा कितना हो रहा था? खर्चा हो रहा था लगभग 5000 के आसपास। कितना? 5000 के आसपास खर्चा हो रहा था। 4 से 5000 खर्चा हो रहा था, 4 से 5000। और सैलरी कितनी मिल रही थी? मेरी जगह आप होती तो क्या करते? नहीं छोड़ते, लिख के ले लो, नहीं छोड़ते। आदमी बीवी छोड़ सकता है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं छोड़ सकता। सही बोला उनका जी, 1000% सच्चाई है। और ठीक लड़कियां भी, अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाए ना तो आप अपने पति को छोड़ोगे लेकिन नौकरी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको ये पता है जीवन यहीं से चलना है ना। एक कहावत है, भूखे पेट भजन नहीं होते, आया ना। मैंने डिसीजन लिया, मैंने ड्रॉप किया, मैंने बोला यार कुछ बड़ा करेंगे जिंदगी में। छोड़ के जैसे ही आए, घर पे नहीं पता है कि हम छोड़ के आ गए। आए, मम्मा ने बढ़िया खीर पूरी बनाई। उस जमाने में खीर पूरी कई क्रेज हुआ करता था, वही मिठाई हुआ करती थी, खीर जो होती है ना, खीर बना ली, है ना। और वो एक हलवा वाला, वो उसका आटे का, वो कौन सा हलवा होता है, सीरा, बिल्कुल बिल्कुल सीरा बनाया। और बढ़िया जो है बेटा मेरा नौकरी करके आया हुआ है, ठीक है। 3-4 दिन हो गए, गांव की भाषा में, काहे रे झांके मार साहब तो पढ़ावे आ रहे हैं, तू काहे नहीं जा रहा है? मैंने बोला जाएंगे 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 जाएंगे। 8-10 दिन बाद पापा जी बोलते हैं, क्यों झांके मार साहब तो पढ़ावे आ रहे हैं, तू काहे नहीं जा रहा है? तेरे विचार हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने बोला पापा बात करनी है आपसे। बोले ठीक है, श्याम को बताना क्या बात करनी है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ। श्याम को आगे कि पापा आपसे बात करनी है। बोले क्या बात करनी है, जल्दी बता। मैंने बोला कुछ बात नहीं करनी है। एक दो दिन बाद फिर भी पापा। बोले क्या? नहीं पापा हमने नौकरी छोड़ दी है। जैसे ही इतना बोला ना, एक सीधा पड़ा फटा, इधर साथ में आंख में आंसू चालू, साथ में ही आ गए। लाल बिल्कुल ऐसे निशान पड़ गए, छाप दिया हो किसी ने। और हिंदुस्तान में जितनी गालियां पड़ती हैं, एक ट्रैक्टर ट्राली भर के सारी मुझे दे डाली, जितनी गालियां सारी की सारी गालियां दे डाली। और आखिर में आज से तू हमरो मोड़ा नहीं है। छोरा छोरी मोड़ा मोड़ी समझते हो ना, ऐसे यहाँ से तू हमरो मोड़ा नहीं है। अब कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। तुझे दिखा है सब कर, चला जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा आज से तेरे को, ना खाने को मिलेगा, ना मोटरसाइकिल मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, जो करे अच्छा वो कर। नौकरी छोड़ के आ गया। और जिसको पता चला गांव में, भाई साहब जो देखे पागल हो गया। सरकारी नौकरी छोड़ दी, पागल हो गया। ऐसा ही मजाक उड़ाने लगे गांव के लोग, कमेंट्स करने लगे, पागल हो का रे, पागल कुत्ता मुत्ता ने काट लो तो नौकरी छोड़ के हमने बैग उठाया, गुनाह आ गए,
ठीक है, एक बैग में अपने कपड़े में कपड़े रखे, गुनाह आ गए। आप बिलीव नहीं करोगे, बीसीए में एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, ठीक है, पढ़ाई करना चालू की। पहले सेमेस्टर में मैंने टॉप किया, दूसरे सेमेस्टर में मैंने पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया, सेकंड सेमेस्टर में। और फिर जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था उसी में मेरे को फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑफर आया कि तुम पढ़ाओ, तुमको 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, 3 घंटे पढ़ाना है। उसी में मैंने पढ़ाना चालू किया और उसी समय मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप समझते हो ना? लैपटॉप खरीदा मैंने, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे यहाँ एक बालाजी डीजे चलता था। क्या नाम है तुम्हारे डीजे का? विश्वकर्मा डीजे, ठीक है। हमारे यहाँ बालाजी डीजे चलता था। मैं अपने लैपटॉप को लेके 1,000 रुपये में रात में डीजे बजाने जाता था, वहां से आया हुआ। पैसे की दिक्कत थी यार, घर वालों ने तो वैसे ही बता दिया था। 1,000 रुपये में अपना खुद का लैपटॉप, और 1,000 रुपया मेरे को मिलता था लैपटॉप प्लस मेरा, 500 लैपटॉप का, 500 मेरा। बालाजी डीजे पे कई बार शादियों में डीजे बजाने गया, बारात लगाने के लिए, डीजे बजाने के लिए, वहां से आया हुआ हूं। साथ में पढ़ाई। उसी समय एक दोस्त आया, उसी समय हमने सोचा चलो ठीक है यार, 5,000 मिल रहा है, यहाँ तो 2,500 मिल रहे थे, 5,000 वो, और महीने में 5-7 बार डीजे बजा लिया तो 5-7 हजार वो हो गए। मतलब कितना हो गया? 10-12 हजार रुपये महीने का। कहां 2,500 में और कहां 10-12 हजार। मैंने बोला बहुत है, इससे तो अच्छा ही है। उसी समय मेरी जिंदगी में एक दोस्त आया और वो बोलता, रविंद्र रघुवंशी, अगर 2 से 3 घंटे लगाकर तुझे 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो तेरे लिए कैसा रहेगा, अच्छा या बहुत अच्छा? तो हम क्या बोलते हैं? मैंने तो पकड़ लिया, बता भाई क्या है, बता ही दे तू, तो अभी बता दे। 10 से 12 हजार, 10 मैंने हिसाब लगाया, 10 से 12 हजार वो, 10 से 12 हजार ये, मतलब 24-25 हजार पर पहुंच गए अपन। यही सीधा हिसाब अपना गणित। मैंने बोला बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला बता यार भाई क्या है, कुछ तो बता दे, तेरे को पता हुआ। देख बोले, देख रविंद्र ऐसा है। बोले कभी इलाज कराने गया है? मैंने बोला हाँ। बोले कहाँ? मैंने बोला हॉस्पिटल। बोले सही बात है। तो बोले डॉक्टर घर आता है कि हॉस्पिटल जाते हैं? मैंने बोला हॉस्पिटल जाते हैं। बोले कभी पढ़ाई करने गया है? मैंने बोला क्या बात कर रहा है, तुझे नहीं पता मैं टॉपर हूं? तो बोले विद्यालय घर नहीं आता, विद्यालय में। बोले कभी क्रिकेट खेला है? मैंने बोला हाँ। बोले ग्राउंड घर पे आता है, खेलने जाते हैं ग्राउंड में। क्या करने जाते हैं? जवाब दीजिए। ठीक वैसे ही क्या काम है, कैसा काम है, उसका एक ऑफिस है, तुझे ऑफिस आना पड़ेगा। मैंने बोला चल, अभी चल तू। बोले ऑफिस इंदौर में है। गुनाह में रह के ऑफिस कहाँ पे? इंदौर में। मैंने बोला हाँ ठीक है, हो गया, राम राम। सीधा राम राम की हो गया, इतना ही ठीक है। अब जो 10-12 हजार आ रहा है वही बहुत है। फिर सब कैलकुलेशन 10-12 हजार पे आ गए वापस। मैंने बोला 25 पे पहुंच रहे थे, 12 पे, ठीक है। बोले नहीं रविंदर, हर चीज की एक जगह होती है। बोले अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो उसके लिए तू इंदौर गया था कि नहीं गया था? मैंने बोला गया था। बोले अच्छा इलाज करवाना है तो अपना गुना छोड़ के इंदौर भोपाल अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? मैंने बोला जाते हैं। बोले ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर तरक्की करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, गुना छोड़ के तुझे इंदौर आना पड़ेगा। मैंने बोला यार बात तो सही है बंदे की, अगर जिंदगी में वाकई कामयाब होना है तो घर छोड़ना पड़ता है। मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंदौर जाऊंगा। 500 रुपया उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, सैलरी आने में टाइम था। 500 रुपया अपने चाचा के बेटे से लिया, ताऊ के बेटे से। उसने बोला 500 के 600 लूंगा। मैंने बोला दूंगा, मुझे पता है सैलरी मिलेगी अपनी 5,000 वैसे ही पढ़ाने के मिलने हैं। 500 रुपया लिया। रात में जैसे स्टेशन पहुंचा, 11:30 बजे आज भी ट्रेन जाती है ठाकुर साहब, जैसे ही डिब्बे के गेट के पास खड़ा हुआ, ऐसे ही पीछे से भिड़ाई अपने आप अंदर कर दी। मेहनत भी नहीं, रात भर जैसे तैसे करके, ठीक है। जगह तो मिली नहीं, जनरल में थी, पैसा तो था नहीं ज्यादा, ऐसे कभी ऐसे। रात भर सफर किया। जब नींद सहन नहीं हुई तो जहां सामान रखते हैं ना, अटैची रखी होती है, उसको एडजस्ट किया और जैसे तैसे अपनी कमर को सही करने के लिए लेट गए। सुबह 6:30 बजे इंदौर पहुंचे और 6:30 बजे उतरते से ही सामने वाले को फोन ठोक दिया। वो जैसे ही फोन ठोका, सामने वाले ने फोन नहीं उठाया। लग गई लगता, फोन ही नहीं उठाया। मैंने बोला यार हो सकता है कुछ कर रहा होगा। 10-15 मिनट फिर वेट किया, फिर से फोन लगाया, फिर से फोन नहीं उठाया। मैंने ले
500 रुपये उधार हो गए, ऊपर से सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है, बेवकूफ बना दिया। सीधा यही दिमाग में आया। मैंने बोला क्या करें, कोई ट्रेन तो नहीं वापस जाने के लिए। वहीं पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स था, स्टेशन के पास होते ही है, आज भी है। आया ना, 1 नंबर गए, 2 नंबर गए और कौआ स्नान कर लिया। कौआ स्नान समझते हैं? आया ना, ज्यादा ठंडी पड़ती है ना तो आपसे मुंह धो के आ जाते हैं, उसको कौआ स्नान बोलते हैं। आज ही 2-4 बहनें 2-4 भाई आए होंगे, 100% इनको जल्दी नहीं आता। कौआ स्नान किया। वहां का पोहा मशहूर है इंदौर का, कभी जाना तो खाइएगा, बहुत मशहूर है पोहा। और इंदौर खाने में बहुत आगे है, आज भी आगे है इंदौर खाने में। पोहा खाया, जलेबी खाई, 8:30 बजे उसका कॉल आया, जान में जाना ही। मैंने बोला हाँ भाई जल्दी आ जाएगा, तो 6:30 बजे का बैठा हुआ हूँ। जैसे ही आया, ठीक है, जैसे ही आया, यहाँ तो सब अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हो यार। मैंने तो पता है इधर से जीन्स फटा था, थोड़ा सा यहाँ से फटा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ से। वो कौन सा जीन्स बोलते हैं उसको? डैमेज वाला जीन्स। वही जीन्स पहना हुआ था मैं, और एक टी-शर्ट पहना हुआ था, और बाल इतने बड़े बड़े यहाँ तक के। तेरे नाम से इंस्पायर थे पूरे के पूरे, अपने आप को सलमान खान से कम नहीं समझते थे। ठीक है, पसंद था बहुत। इतने बड़े बड़े बाल, डैमेज जीन्स और एक टी-शर्ट। बोले ऐसे कपड़ों में मीटिंग के लिए जाएगा, ऐसे कपड़ों में? मैंने ऊपर से लेकर नीचे देखा, मैंने बोले कपड़े तो पहन रखे हैं, ऐसे क्या कमी है इन कपड़ों में? बोले ऐसे कपड़ों में चल। उसने अपनी गाड़ी पे बिठाला, उसके रूम पे लेके गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी का एक शर्ट पहना हमने, इतना लंबा था तो अंदर कर लिया अपने पैंट के। पैंट उसका बना नहीं, उसकी हाइट थी 5 फुट 11 इंच और अपनी हाइट है 5 फुट 6 इंच। पैंट उसका बना नहीं, इतना लंबा जा रहा था, पैंट उसका बना नहीं, पैंट अपना ही पहना। उसने एक सूट दिया पहनने के लिए, इतना लंबा, उसी के कॉलेज का, जिसपे SPS लिखा हुआ था। और मीटिंग के लिए गए हम। किस्मत वाले हो आप लोग, यकीन मानना, किस्मत वाले हो आप लोग। इतने बड़े हॉल के अंदर लगभग 150 लोग के आसपास आप बैठे हुए हो। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने देखा जाना, मुझे बताया गया था जब सिर्फ 3 लोग थे। कितने लोग? 3 लोग। पहला कौन? जिसने मुझे बुलाया। दूसरा कौन? मैं खुद। और तीसरा कौन? जिसने मुझे समझाया। 3 लोग। विश्वास होता नहीं हुआ। उसने जैसे ही बोला कि भैया यहाँ पे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग है, मैंने बोला अपने काम की चीज है। बोले स्पोकन इंग्लिश है, मैंने बोला अपने काम की चीज है। बोले कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की एजुकेशन है, मैंने बोला अपने काम की चीज है। बोले पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बोले अपने काम की चीज है। बोले सॉफ्ट स्किल्स की एजुकेशन है, बोले अपने काम की चीज है। बोले इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे, बोले अपने काम की चीज है। और साथ में उन्होंने बोला कि बोले हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, 7 वंडर प्रोडक्ट हैं हेल्थ के, जिससे तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम्हारे परिवार में कोई बीमार नहीं हो सकता। मैंने बोला अपने काम की चीज है। और जैसे ही बोला 11,000 रुपया लगता है, मैंने बोला अपने काम की एक भी चीज नहीं है। जैसे ही 11,000 का बोला, मैंने बोला अपने काम की एक भी चीज नहीं है। मैं समझ गया, साला फंसाने के लिए बुला दिया है। 11,000 लेके ही रहेगा आज तो ये। मैंने बोला देखते हैं कैसे लेता है। ठान लिया कि साला देना ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ समझाया। एक दिन बोले तुम्हारे पास गाड़ी होगी, मैंने बोला यहाँ साइकिल के डाले पड़ रहे हैं, गाड़ी की बात करता है। बोले एक दिन तुम फ्लाइट में सफर करोगे, मैंने बोला जनरल में आया हूं, स्लीपर के भी पैसे नहीं थे, बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, बोले एक दिन तुम्हारे पास कार होगी, मैंने बोला खुद तो मोटरसाइकिल से लेने के लिए आया, मेरे कार की बातें करता है ना? सोच जाएगी ना, आम इंसान वाली सोच है ना? होता है कि नहीं होता? कारण है लो मेंटलिटी हमारी, जो हमको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। हमारी सोच जो हमको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है ना। हम सोचते ही नहीं है कि आप जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं, बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे ही उन्होंने बताया कि 11,000 रुपया लगेंगे, और ठाकुर साहब बोलते हैं कब से शुरुआत करोगे? मैंने बोला बस तू छोड़ दे, कल से ही शुरुआत करूंगा मैं। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था ये छोड़े और मैं 9 2 11 हो जाऊं। उन्होंने बोला कब से? मैंने बोला कल से। बोले आज से क्यों नहीं? मैं घर जाके पैसा तो लेना पड़ेगा ना, पैसा जेब में रख के थोड़ी लेके आएगा, पहले बता देता। बोले ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला ठीक है, मैं वहां से निकला। मैंने बोला हाय 11,000 बचा लिए आज तुम। आए रे मेरे 11,000, बचाओ रे मेरे 11,000। ठीक है, वही ट्रेन पकड़ी ठाकुर साहब, वापस आ गए। फिर वही सफर, रात भर जगह नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट किया, पहुंच के गुना उतरे, वही अपना
अपना पढ़ाना चालू, खुद का पढ़ना चालू, मौका मिले तो डीजे बजाना चालू। अगले दिन सामने वाले ने फोन लगाया, फोन ही नहीं उठाया आपने। मैंने बोला साला 11,000 के लिए लगा रहा है, अब नहीं उठाएंगे। फिर 2-3 बार फोन लगाया, अलग अलग एक नए नंबर से फोन आया, तब भी नहीं उठाया आपने। मैंने बोला वही होगा, वही होगा। जब कोई पैसा किसी को उधार दे दो ना, बस आपने किसी को पैसा दिया, आप सामने वाले को लगाओ, साला उठाते ही नहीं है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैंने इससे 11,000 लिया हुआ है, मैं उठाऊंगा ही नहीं। ऐसा ही फील हो रहा था, मैंने उठाया नहीं। 5-7 दिन बाद वो बंदा आया, गुना आया, और मैं ऐसे ही जा रहा था पैदल पैदल, पीछे से आता है मोटरसाइकिल से, बगल में गाड़ी लगा के बोलता है बैठ रविंद्र भाई, तेरे को चाय पिला के लेके आता हूँ। मैंने बोला आज फंस गई रजिया गुंदन में। मैंने बोला अब नहीं छोड़ेगा ये। बैठे उसके साथ, गाड़ी पे बैठे, गए बढ़िया एक कैफे पे दूर लेके गया, वो चाय पिलाई उसने मस्त वाली। ठीक है, हम तो चाय के शौकीन थे उस जमाने में। ठीक है, आज भले ही छोड़ दी, एक जमाने में बहुत चाय पीते थे हम। चाय पिलाई उसने, बोले यार क्या दिक्कत है? बोले क्यों शुरुआत नहीं कर रहे हो? तुम तो बोल रहे थे कल ही शुरुआत करूंगा। बोले कोई दिक्कत हो तो बता दे। मैंने बोला यार भाई शुरुआत तो मैं करना चाहता हूँ, पर यार वो 11,000 रुपया नहीं है। तुझे तो पता है ना, नौकरी छोड़ी, घर वालों ने भगा दिया है। बोले बस इतनी सी बात। मैंने बोला इतनी सी बात है? बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला यार 11,000 नहीं है, 11,000 होता तो मैं शुरुआत कर लेता। सही है कि नहीं? मैं भी आपसे पूछता हूँ, आपको दिक्कत किस चीज की है? एक ही चीज की, पैसे की। आया ना? आया ना? अगर वो पैसे की दिक्कत ना हो तो शुरुआत करने में कोई दिक्कत? शुरुआत करने में कोई दिक्कत? शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? मैंने भी बोला मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, बस पैसे की समस्या। तो उन्होंने बोला कि यार रविंद्र भाई अगर फ्री में शुरुआत हो जाए, कितने में? फ्री में शुरुआत हो जाए तो करोगे कि नहीं करोगे? तो जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा? मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर फ्री में शुरुआत हो जाए तो जवाब क्या आएगा? हाँ करेंगे। मैं बताता हूं फ्री में कैसे शुरुआत हो। सुनने के लिए तैयार है? पक्का? आया ना? डन ना? मान लीजिए मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपको कोई साड़ी पसंद आती है। ठीक है, कोई भी साड़ी पसंद आती है, दुकानदार बोलता है 1,000 रुपए की है। आप क्या करते हो? भैया मैं आपकी सबसे पुरानी कस्टमर हूं, भले ही पहली बार गई हूं। आया ना? इतना मलाई मक्खन लगाती हूँ भाई साहब, देखो मैं कितनी पुरानी हूं, जब मैं तीसरी थी तब से आ रही हूँ, भले ही जिंदगी में पहली बार गए। मैं तो 800 ही दूंगी, 1,000 देना ही नहीं है। मैं तो देखना ही, मैं तो दूंगी नहीं भाई साहब, मुझे जानते हैं फलाना ढिकाना ढिका। आप 800 रुपया देते हो, बदले में आपको साड़ी मिलती है। हिसाब किताब क्या होगा? हिसाब किताब क्या होगा? हिसाब किताब क्या होगा? वैसे ही मेरे भाई जाते हैं, उन्हें कोई जर्किन पसंद आती है, जैसे ये अभी पहने हुए हो, ये रखी हुई है, पहने हुई है, वो बोलता है 1,000 रुपए की है। आप 1,000 रुपया देते हो, बदले में वो आपको जर्किन दे देता है। तो हिसाब किताब क्या होगा? आवाज आनी चाहिए। हिसाब किताब क्या होगा? हिसाब किताब क्या होगा? वैसे ही आप मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए हो, कोई मोटोरोला का होगा, किसी का सैमसंग का होगा, किसी का नोकिया का होगा, किसी का एप्पल का होगा, किसी का कोई और होगा, वीवो का होगा, ओप्पो का होगा। वो मोबाइल आप दुकान के पास जाते हो, दुकानदार बोलता है 15,000 रुपए का है। आप उसको 15,000 रुपया देते हो, बदले में आपको मोबाइल मिलता है। हिसाब किताब क्या हुआ? जोर से बोलिए, हिसाब किताब क्या हुआ? हिसाब किताब क्या हुआ? बराबर ना? वैसे ही आप एमवाइल में आते हो, आपको दुनिया भर की सारी एजुकेशन मिलती है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। दुनिया भर की सारी एजुकेशन, जिसके साथ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, क्वालिफाइंग इंटरव्यू, साथ में 7 वंडर प्रोडक्ट एमवाइल 45 मिलती है, जो 600 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। एलोवेरा, ठीक है। बाबा रामदेव क्या बोलता है? बाबा रामदेव, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, खुद का पेट इतना अंदर कर लिया जैसे खाने को ना मिलता हो, है ना? और साथ में क्या बोलता है? हमारा ये एलोवेरा पिए और निरोग रहे। है ना? तो एलोवेरा भी मिलता है, ठीक है। और मैं गारंटी कर रहा हूं, इससे अच्छा एलोवेरा हिंदुस्तान में किसी कंपनी का नहीं है। आप ट्राई करके देख लेंगे। मॉर्निंग महिलाओं के लिए अति आवश्यक है ये, ठीक है। 90% महिलाओं को, मेरी बहनों को, दीदियों को, 90% महिलाओं को 40-45 के बाद बच्चादानी में कैंसर होने का भय बढ़ जाता है। 90% महिलाओं को होता है। आज से ही मैं तो ये बोलता हूं, साल में कम से कम 1-2 बार जरूर यूज करें। ये एंटी कैंसर होता है, कैंसर के सेल्स को मारता है। इन्होंने
आज से ही कितने रुपए का आता है यार? 650 रुपए का। साल में 2-3 बार तो खर्च कर ही सकते हैं ना 650 रुपया। कोई ज्यादा बार कर सकते हैं क्या? किसी भी प्रकार के कैंसर के रोगी के लिए दिया जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें चौथा, अमाजेस्ट। आप किसी भी, जैसे मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं, मान लीजिए फिजिकल तैयार कर रही हैं किसी भी वैकेंसी का, पुलिस का, आर्मी का, एसएफ का, बीएसएफ का, तो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आप अमाजेस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है ना? आपको दुनिया भर की एजुकेशन मिल गई, दुनिया भर की जो यहाँ पे लिखी हुई है। साथ में ये सीवक्तोन की अगर हम बात करें, जिसको बोला जाता है संजीवनी जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में मोदी साहब ने 1 घंटे की स्पीच दी हुई है, यूट्यूब पे सुन लेना। क्या लिखोगे? सीवक्थॉन। ठीक है, स्पीच विद मोदी सर। ठीक है, संजीवनी जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेस होना, ठीक है, दिमाग का डेवलप ना होना, टेंशन लेना, दुनिया भर की बीमारियों के लिए काम में आता है। मैं बोलता हूं आपसे कि आपने 11,000 रुपया दिया, बदले में आपको ये थैला भर के प्रोडक्ट मिले, साथ में दुनिया भर की एजुकेशन मिली। हिसाब किताब क्या हुआ? हिसाब किताब क्या हुआ? आपने 7,000 रुपया दिया, बदले में 7 प्रोडक्ट दिए मिले। आपने 11,000 रुपया दिया, बदले में आपको 7 प्रोडक्ट मिले, साथ में एजुकेशन मिल गई। हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज मिली दोस्त जिंदगी में, पैसा कमाने का मौका, जो आपको दुनिया के किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोचिंग में नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपको डायरेक्ट सेलिंग में आगे एम्पायर में मिलता है। जितना पैसा दिया, बदले में थैला भर के प्रोडक्ट मिल गए, बदले में एजुकेशन मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट के? जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी यूज करें। ये न्यूट्रिशन है, हेल्थ न्यूट्रिशन आने वाली बीमारियों को रोकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मुझे 3 साल हो गए। कितने साल? 3 साल में आज तक ना कोई बार, एक भी बार जुकाम हुआ मेरे को, ना एक भी बार बुखार आया, ना एक भी बार सिर दर्द हुआ, और पिछले 3 साल में एक भी बार मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। ये पावर है प्रोडक्ट्स में, एक भी बार। ठीक है, मैं बोलता हूं जिंदगी में आप बार-बार यूज ना करें, लेकिन कम से कम एक बार तो यूज करें। एक बार तो कर ही सकते हैं ना। गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं, उसमें भी ऑयल की और सर्विस की जरूरत पड़ती है। आया ना? क्या आपने अपनी बॉडी की सर्विस करवाई कभी जिंदगी में? नहीं। तो ये बॉडी सर्विस पैक के नाम से जाना जाता है। इससे आपकी बॉडी की सर्विस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जितना भी आपके अंदर गंदगी होगी ना, पूरा डिटॉक्स करके बाहर निकाल के फेंक देता है। आपने 11,000 रुपया दिया, बदले में आपको सामान मिल गया, थैला भर के प्रोडक्ट मिल गए, बदले में आपको एजुकेशन मिल गई। हिसाब किताब क्या हुआ? हिसाब किताब क्या हुआ? साथ में जीएसटी बिल मिला, हिसाब किताब क्या हुआ? बराबर। कुछ लगा? कुछ लगा? नहीं लगा ना? फ्री में शुरुआत हुई कि नहीं हुई? जितना पैसा दिया, बदले में सामान मिला, फ्री में शुरुआत हुई कि नहीं हुई? लेकिन तुम मोबाइल वाले के पास जाओ, 15,000 का मोबाइल है, भाई तुमने मोबाइल कहां से लिया? तुमने बोला फलानी दुकान से। कितने का? 15,000 का। तुम्हारे बोलने पे मैं चला गया, मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। दीदी साड़ी कहां से ली? बड़ी अच्छी साड़ी लग रही है। आप बोलोगे फलानी वस्त्रालय से। मैं बोलता हूँ फलानी दीदी ने भेजा है, मुझे साड़ी लेना है। पैसा कम करेगा? नहीं करेगा। कुछ मिलेगा? उसने मोबाइल बेच के 2-3 हजार रुपया कमाया, सामने वाले ने साड़ी बेच के 500 रुपया कमाया। हमारे बताने पर कुछ मिला क्या? नहीं मिला ना। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में आपके बताने पर आपको एजुकेशन मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ में बताने पर आपको पैसा कमाने का रास्ता मिलता है, जहां से आप एक नहीं लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। 10 लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। जब कुछ लगेगा ही नहीं तो काम करने में कोई दिक्कत है? दिक्कत? जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। ठाकुर साहब ने शुरुआत की थी, उनके पास भी नहीं था। जागेश्वर सर ने की थी, उनके पास भी नहीं था। छत्रपाल सर ने की थी, उनके पास भी नहीं था। पवार साहब ने की थी, उनके पास भी नहीं था। और आपके पास भी नहीं हुआ, क्योंकि वी आर स्टूडेंट। यस और नो? आप हम कौन है? स्टूडेंट ही है ना। 90% स्टूडेंट के पास नहीं होता है। मुश्किल से 20-50-100 रुपए पड़ा रहता है पॉकेट मनी के रूप में। आया ना? लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज पैसा नहीं है, चलिए मान लेते हैं आज 11,000 रुपया डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाने के लिए नहीं है, अच्छी एजुकेशन के लिए नहीं है, अच्छी हेल्थ के लिए नहीं है। कल को मान लीजिए 1,50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है घर में, परिवार में, या आपको कहां से लेके आओगे? आज 11,000 नहीं है, कल को 50,000 चाहिए, कहां से लेके आओगे? दोस्त कहीं से नहीं आने वाला, क्योंकि पैसा होता नहीं है, पैसा करना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है मेरे दोस्त, निकालना पड़ता है दोस्त, निकालना पड़ता है।
मान लीजिए आज 11,000 रुपया नहीं है, कल को हम मार्केट में घूम रहे हैं और कोई मोटरसाइकिल वाला ठोक के चला जाता है। क्या हो जाता है? मोटरसाइकिल वाला ठोक के चला जाता है। आप बोलोगे सर मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, बाहर मिलो, टेंशन मत लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है? नहीं तो पर मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो आप एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर बोलता है 50,000 रुपया लगेगा, 50,000 रुपया, टाइम पे इलाज नहीं करवाया तो पैर काटना पड़ेगा। तुम क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब काट दो, पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब काट दो, नहीं है पैसा, ये बोलोगे? क्या करोगे? व्यवस्था सर, डॉक्टर साहब इलाज की तैयारी करो, दुनिया में ऐसे पैसा आ जाएगा। आया ना? सोच लीजिए आज 11,000 रुपया नहीं है, कल को घर परिवार में किसी की शादी आ जाती है और पढ़ाई के लिए शादी के लिए 2-4 लाख रुपया लगता है, तो क्या बोलोगे? सामने वाले दूल्हे का परिवार बोलता है 2 लाख रुपया दहेज लूंगा, क्या बोलोगे? मत करो शादी, हम नहीं दे रहे दहेज, ये बोलोगे? क्या करोगे? व्यवस्था। आया ना? क्या करोगे? व्यवस्था। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आज कितनी तारीख है? 17 तारीख, और आपका टीचर बोलता है कि 30 तारीख आखिरी है फॉर्म भरने की, 10,000 रुपए फीस लगेगी एग्जाम की, ठीक है, वरना उसके बाद तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्या करोगे? नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा पढ़ाई, मत भरवाओ फॉर्म, ये बोलोगे? क्या करोगे? क्या बोलोगे? मार साहब दुनिया में से ले आऊंगा, किडनी में दूंगा, फेफड़े में दूंगा, लेकिन एग्जाम आया ना? कहां से आया पैसा? था नहीं ना, पर जरूरत महसूस हुई, है ना? क्या महसूस हुई? जब आपको पढ़ाई में, आपको डॉक्टर के पास, आपको एजुकेशन के लिए जरूरत महसूस होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां से कैरियर बन सकता है? जिस दिन वहां पे जरूरत महसूस हो रही है, वैसे ही जिस दिन जिंदगी में कैरियर की जरूरत महसूस हो जाएगी ना, मैं गारंटी कर रहा हूं 11,000 नहीं 1 लाख की व्यवस्था कर लोगे आप दोस्तों, 1 लाख की व्यवस्था कर लोगे। मेरे पास भी नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, 5,000 मेरी माँ ने मुझे दिए, 5,000 मुझे मेरी माँ ने दिए। कुछ पैसा मैंने अपने दोस्त से उधार लिया माँ के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा कि क्या सूरत है, क्या मूरत है, क्या सूरत है, क्या मूरत है, पांव छूते ही काम हो जाए, माँ अपने आप में सुख मुहूर्त है दोस्त, माँ अपने शुरुआत की। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है पता है? शुरू से बचाने की आदत पड़ी हुई है, बचाने की। कौन सी आदत पड़ी हुई है? बचाने की। शुरू से सब्जी मंडी में टमाटर लेने के लिए, टमाटर वाला बोलता है 50 रुपया किलो है, दूसरा बोलता है 30 में 1 किलो, 30 में 1 किलो। हम कहां जाते हैं? ठीक है, भले ही थोड़े से उसमें साढ़े टमाटर बदबू मार रहे हो, छांट के साइडों पटक के अच्छे लेके जाते हैं। कितना बचाया? कितना बचा लिया? प्याज वाला बोलता है प्याज 70 रुपए किलो, दूसरा बोलता है 50 रुपए किलो। कहां जाओगे? 50 वाले में छांट के ले आओगे, भले ही पुरानी हो, बेकार हो। आया ना? दूध, दुनिया को पता है क्या होता है? अमृत होता है। और हमारी माता बहनें, देखो इनके बारे में बताता हूँ, ये क्या बोलती है दीदी और माता बहनें, भैया मेरी बेटी दूध पीती है, मेरा बेटा दूध पीता है, प्योर दूध लेके आना। कौन सा दूध लेके आना? वो बोलता है दीदी बहन जी 70 रुपए लीटर मिलेगा। पागल हो गए हो, मैं तो 40 दूंगी, 50 ही दूंगी। 40-50 दोगे तो प्योर मिलेगा जिंदगी में। वहां भी 20 रुपया बचा लिया। आया ना? साड़ी खरीदने जाते हैं, एक कहावत है देसी में, कपड़ों के मामले में या किसी भी चीज मामले में, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। आया ना? कहावत है देसी में, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए। कोई अच्छी सी साड़ी पसंद आती है 3-4 हजार रुपए की, नहीं सस्ती बताओ, सस्ती बताओ। सामने वाला 500-700 की देता है, 4 धुलाई में बराबर हो जाती है। आया ना? होता है कि नहीं होता? वहां भी बचा लिया। जिंदगी में आज तक हम बचाते ही आए, कभी आलू में बचा लिया, कभी प्याज में बचा लिया, कभी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाना है, कहां जाते हैं? नंबर 1 डॉक्टर के पास या कोई काम चलाओ डॉक्टर के पास? कहां जाते हैं? कहां जाते हैं बताइए? बगल में जो खुद दोपहर तक पढ़ा है, दोपहर तक पढ़ा, समझते हैं? दोपहर तक पढ़ा है मतलब उसने पढ़ाई नहीं की, डॉक्टरी की बस सीख गया है, उसके पास चले जाते हैं। 50 रुपए लेगा और एक ठोस देता है। ठीक है, मेरे को आज तक का इतिहास है, आज तक का
सिर्फ वैक्सीन लगी है, मेरे पास तक टीके नहीं लगे, इंजेक्शन नहीं लगे, जिंदगी में इतना बड़ा हो गया। मुझे जब से याद है तब से मेरे को इंजेक्शन नहीं लगा। और आप क्या करते हो? कोई भी डॉक्टर के पास गए, बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है, पेट दुख रहा है, बाल मारो, कितने बचाए? 300 बचा लिए, 300 में पूरा इलाज हो जाता है ना? है ना? बच्चों को पढ़ाई करवानी है, नंबर 1 स्कूल में पढ़ाते हैं कि मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों भैया? वहां भी बचा दिया। जिंदगी में एक मानसिकता बनी हुई है, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। लेकिन मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, याद रखना मेरी बात को, आज तक का इतिहास है, दुनिया में कोई भी पैसा बचा के करोड़पति नहीं बना है, बल्कि ज्यादा कमाता है वही करोड़पति बनता है। दोस्त, वही करोड़पति बनता है। आज तक कोई बचा के करोड़पति नहीं बना है, ज्यादा कमाना पड़ेगा तब करोड़पति बनोगे। याद रखना मेरी बात को। हाँ या ना? हाथ से बचाना, आवाज नहीं है, हाथ से बचाना, हाथ से बचाना, हाथ से बचाना। कहते हैं 84 लाख यौनी के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हो मुंह उठा के इलाज करवाने के लिए। अपने शरीर की वैल्यू तो करो कम से कम, ढंग से बंदे को दिखाओ, अनमोल है ये, दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ या ना? बचा के कोई करोड़पति नहीं बना। याद रखना, आप 11,000 बचा के करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हाँ इस बात की मेरी गारंटी है, आप 11,000 एमवाइल के साथ लगा के, शैलेंद्र सिंह ठाकुर की तरह एमवाइल के साथ लगा के, आप 11,000 लगा के 35 लाख जरूर कमा सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जब मैंने शुरुआत की 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, एक और एक 11 आपके पास भी है ना? एक और एक 11 है ना? मैंने शुरुआत की 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। जब मैंने काम लोगों को बताना चालू किया, ठीक है, जैसे ही शुरुआत कर दी, सीधा आया, फोन ठोका दोस्तों, हाँ भाई किधर है? एक जबरदस्त सिस्टम आया हुआ है, 11,000 रुपए लगता है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, बल्कि करोड़पति बनते हैं, तो तू बन ले, सीधा तू ही बन ले। ठीक है, एक और दोस्त को फोन लगाया, एक भी दोस्त नहीं आया, एक भी, सीधा फोन ठोकना। एक एमआईएल कंपनी है, 11,000 रुपए लगता है, प्रोडक्ट मिलते हैं, आजा मिलके काम करेंगे। बोले तू ही कर ले, करोड़ों में आएगा। बोले पागल हो गया है। 8-10 दोस्तों को बताया, ठाकुर साहब 8-10 दोस्तों को बताया, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। पारा गरम, शाम को फोन ठोका सर को, सर आप तो बोलते थे पूरा गुना लाइन में लग जाएगा, एक दिन पूरा हिंदुस्तान में काम होगा, यहाँ तो 2 लोग भी नहीं आ रहे हैं। आप तो बोलते थे, आपने मेरे को बेवकूफ बना दिया, ठीक है, आपने मूर्ख बना दिया मेरे को, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा है। बड़ी प्यारी लाइन बोली मुस्कुराते हुए रविंदर जी, कूल डाउन। ऐसे ही रविंदर जी कूल डाउन। बोले इंजीनियर बनने से पहले इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी पड़ती है और पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने बोला बात तो सही है। बोले डॉक्टर बनने से पहले एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, 7 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बोले बात तो सही है। बोले कार चलाने से पहले कार चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बोले खेलने से पहले खेलने की प्रैक्टिस, ठीक वैसे ही बोले यहाँ पे काम कैसे चलेगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग की प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम चलेगा। तो मैंने बोला सिखाओ। हमने क्या बोला? सिखाओ। बात सही है तो क्या करो, सिखाओ। हमारा जो सीनियर था, जो मेरा ग्रेट अपलाइन था, मेरे गांव का ही बंदा था, मेरा ही दोस्त था। हमने उससे बोला प्रभु जी सिखाइए, सर सिखाइए। 3-4 दिन हो गए बोलते बोलते। हमने बोला सिखाओ यार, क्या है? बोले चुप, तुमसे 3 घंटे पहले पैसे दिए हैं, तुमने दिए, उसके बाद हमने पैसे दिए हैं, कहां से सिखा रहे हैं? हमने बोला तुमको बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले थे। सीधा बोले तुमने पैसे दिए, उसके बाद हमने पैसे दिए हैं। हमने पहले ही सर से बोला था अगर इनमें से कोई शुरुआत करेगा तो हम शुरुआत करें। मैंने बोला फिर क्या? बोले बुलाते हैं ग्रेट सीनियर को। बुलाया उनको, उन्होंने सिखाना चालू किया, उन्होंने बताना चालू किया। मैंने अपने दोस्तों को बताना चालू किया, सीखना चालू किया। 2 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना चालू किया, कई लोगों को बताया। 2 लोग आए, एक ग्रेट अपलाइन में आपके में आते हैं मिस्टर राहुल कुमार सर और दूसरा मिस्टर सुनील रेड्डी सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। उन दोनों के साथ सफर की
शुरुआत हुई, 2 से 20 हुए, 20 से 200 हुए, 200 से 2000 हुए, 2000 से 20,000 हुए, 20,000 से 50,000 हुए, 70,000 हुए। आज आपका ये भाई 2 लोगों के साथ सफर की शुरुआत की थी पूरे हिंदुस्तान में, और आउट ऑफ इंडिया आपका ये भाई 95,000 लोगों की टीम बना के आपके साथ एक डिसीजन जिसके लिए आज आप तालियां मार रहे हैं, एक डिसीजन शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने लिया, उसको ब्रांड बना दिया। एक डिसीजन एक नॉर्मल से पढ़ने वाले इंसान को ब्रांड बना दिया। सिर्फ एक डिसीजन ने, एक डिसीजन लिया था मैंने आज से 16 साल पहले कि मैं करूंगा। उस एक डिसीजन की बदौलत क्या हुआ, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद थी, एक मोटरसाइकिल खरीदी, फिर दूसरी मोटरसाइकिल खरीदी, फिर तीसरी मोटरसाइकिल खरीदी, फिर चौथी मोटरसाइकिल खरीदी। आज चारों भाई, 3 मेरे भाई, चाचा का बेटा, चारों मेरी मोटरसाइकिल चलाते हैं। उनने आज तक मोटरसाइकिल ही नहीं खरीदी। एक कार खरीदी सेकंड हैंड, उससे काम करना स्टार्ट किया, फिर दूसरी कार खरीदी, फिर एक तीसरी कार खरीदी, आज घर पे एक और कार है। दोस्त ऐसे काम करते चले गए, और मेहनत किया और काम किया। फिर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ली खुद के घर बनाने के लिए, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ली 2018 में बड़े भैया को घर बनाने के लिए, फिर तीसरी प्रॉपर्टी ली 2019 में छोटे भाई को घर बनाने के लिए, फिर चौथी प्रॉपर्टी ली, अपने चाचा को सपोर्ट किया क्योंकि चाचा ने मुझे जीवन में बहुत सपोर्ट किया है अपने में। मेरे लिए घर पूरा परिवार एक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैंने उनका बहुत भरपूर सपोर्ट करता हूं। फिर 2020 में लोग बाग 11,000 रुपए बचाने का सोच रहे थे, आपके इस भाई ने उसी कोविड में 2020 में अपना खुद का पहले कोविड के बाद घर बनाना स्टार्ट किया। और दोस्त बिकॉज ऑफ ग्रेट अप्लायंस, ग्रेट मेंटर, ग्रेट सिस्टम की बदौलत आपके इस भाई ने गुना मध्य प्रदेश में अपना 1 करोड़ का घर बनाया हुआ है। दोस्त 1 करोड़ 2022 में खेती करने के लिए एक और जमीन खरीदी, 2023 में एक और जमीन खरीदी, 2024 में अभी लेटेस्टली 15 अगस्त के दिन मेरे बड़े भाई का बर्थडे आता है। 15 अगस्त के दिन अपने बड़े भाई को इस ग्रेट सिस्टम से 35 लाख का घर बना के आपके इस भाई ने गिफ्ट किया हुआ है। एक टाइम था पैदल घूमते थे, आज एक टाइम है 100 से ज्यादा बार आपका ये भाई फ्लाइट का सफर कर चुका है। 100 से ज्यादा। एक टाइम था गुना से शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश छोड़िए इंडिया के 18 राज्यों में मेरा काम चलता है, आउट ऑफ इंडिया 2 कंट्री में मेरा काम पहुंच चुका है। एक टाइम था कि इंदौर भोपाल एग्जाम देने जाया करते थे, आज एक टाइम है आपका ये भाई इंडिया के टॉप मोस्ट हिल स्टेशन तो घूम लिया है, इंडिया के अलावा 11 बार विदेश यात्रा करके आया हुआ है। 11 बार एक टाइम था कुछ नहीं था मेरे पास, एक टाइम था 2 लोगों को ढंग से नहीं जानता था, आज एक टाइम ऐसा है मेरे जाने से पहले मेरा नाम पहुंच जाता है, मेरे आने से पहले लोग इंतजार करते हैं, मेरे आने से पहले लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आज से 16 साल पहले एक डिसीजन लिया था मैंने कि कोई करेगा या नहीं करेगा, मैं करेगा मैं। उस डिसीजन की बदौलत लोग आज आप तालियां मारते हैं और लोग सुनने चले आते हैं। दोस्त लोग सुनने चले आते हैं। मुझे मौका मिला, मैं कामयाब हुआ। शैलेंद्र सिंह ठाकुर को मौका मिला, वो कामयाब हुए। प्रमोद सिंह को मौका मिला, प्रमोद सिंह कामयाब हुए। राहुल कुमार को मौका मिला, राहुल कुमार कामयाब हुए। विजय कुमार हरमत को मौका मिला, विजय कुमार हरमत कामयाब हुए। जागेश्वर को मौका मिला, जागेश्वर सर कामयाब हो रहे हैं। आज वही मौका आपकी जिंदगी में आया हुआ है। डिसीजन लीजिए, अगला नंबर आपका है मेरे दोस्त, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेने के लिए तैयार है? तैयार है? 2 चीजें याद रखिए मेरी बात, 2 बातें याद रखिए। सबसे पहले दोस्त, इस दुनिया में आए हुए हैं, अपनी सोच को बड़ा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सोच को बड़ा। क्या कर लीजिए? अपनी सोच को बड़ा कर लीजिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मौत जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। मेरी बात याद रखें। अपने बारे में इस दुनिया में आए हुए हैं, कहते हैं 84 लाख योनि के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। सोच बड़ी कीजिए,
वो जमाना गया, पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी करेंगे, पहली बात तो आज के टाइम पे मिलती नहीं है, आया ना? यस सर। और इतनी आसानी से मिल जाती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, नौकरी कर रहे होते, यस सर। आया ना? यस सर। मिलती नहीं है, आया ना? यस सर। सही बोल रहा हूँ? यस सर। दो चीजें सोच बड़ी कीजिए। नंबर एक, जब शैलेंद्र सिंह ठाकुर कर सकता है, जब जागेश्वर सर कर सकते हैं, छत्रपाल सर कर सकते हैं, सानू गुप्ता कर सकता है, पवार साहब कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं दोस्त, मैं भी कर सकता हूं। ये सोच बनाइए अपनी दोस्त, ये सोच बनाइए। याद रखना, जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। आज भाई मौका आपकी जिंदगी में आया हुआ है, 10वीं पास की तब एक डिसीजन लिया कि नहीं लिया? Yes. कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना है, आया ना? Yes. 12th पास किया, एक डिसीजन लिया किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, कौन सी डिग्री करनी है, आया ना? यस। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में एक डिसीजन लिया क्या करना है, पीजी में एमए करना है, एमकॉम करना है, एमएससी करना है, आया ना? डिसीजन लिया कि नहीं लिया? लिया ना? जब जिंदगी में शादी की बारी आई तब भी एक डिसीजन लिया कि किस लड़की से शादी करनी है, किस लड़के से शादी करनी है, किस आराम से ही करनी है। एक डिसीजन लिया कि नहीं लिया? आया ना? आया ना? जवाब दीजिए, आया ना? लिया ना? घर में सब्जी बनाते तब भी एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्या बनाए क्या ना बनाए। कपड़े पहनते तब भी एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से कपड़े पहनने कौन से नहीं पहनने, आया ना? तो दोस्त ये लाइफ है, इसमें भी अगर आपको कामयाब होना है तो आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कामयाब होना है या नहीं। अगर हाँ कामयाब होना है तो आज ये मंच, ये मौका, ये स्टेज आपका इंतजार कर रही है दोस्त, ये स्टेज आपका इंतजार कर रही है। 16 साल हो गए दोस्त, कितने साल? 16 साल। जब शुरुआत की थी अकेला था। एक कामयाब इंसान के पास जो कुछ होता है वो सब कुछ है मेरे पास। मेरे लिए तो मैंने कर लिया, भाइयों की बारी है, मेरे लिए तो मैंने कर लिया, टीम की बारी है। और हाँ, बोलते हैं ना कि करोड़पति बन जाओगे एक दिन, मैं अकेला करोड़पति नहीं बना। इस ग्रेट सिस्टम से आज मेरी टीम में दोस्त 18 करोड़पति बन चुके हैं दोस्त, 18 करोड़पति बन चुके हैं। मैं अकेला कार से नहीं घूमता हूं, मेरी टीम में 150 से ज्यादा कार अचीवर है दोस्त, 150 से ज्यादा कार अचीवर। मैं अकेला विदेश यात्रा नहीं करता हूं, मेरी टीम में 1000 लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा करके आए हुए हैं, और इंडिया घूमने वाले लोग 5000 से ज्यादा लोग हैं। और हाँ, मैंने अकेले ने बाइक नहीं खरीदी, मेरी टीम में 10,000 से ज्यादा बाइक अचीवर है दोस्त, 10,000 से ज्यादा बाइक। कम से कम एवरी मंथ मेरी टीम में 20-25-30,000 लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा डायरेक्ट सेलिंग की वजह से कमा रहे हैं दोस्तों, मैं अकेला पैसा नहीं कमा। ये सब कब हुआ? एक डिसीजन लिया था 16 साल पहले, वही मौका आज आपकी जिंदगी में आया हुआ है। सिंपल सी बात है दोस्त, लगाया क्या? कुछ नहीं, जितना पैसा लगाया उतने का प्रोडक्ट और सामान मिल गए। और मैं एक चीज बोलूंगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ स्टार्ट कीजिए। आप हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ के साथ स्टार्ट कीजिए। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ स्टार्ट कीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी स्टार्ट कीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। इस बात की गारंटी है, अगले 5 साल अगर आपने हमारे साथ लगा दिए, 5 साल मेहनत कर ली, इस बात की मेरी गारंटी है 5 साल बाद आपको मार्केट में एमपी ऑनलाइन में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आप मेरी जगह बोल रहे होंगे और हजारों लोग आपके लिए तालियां मार रहे होंगे, 10,000 लोग। क्या तैयार है? अपनी जगह खड़े हो जाइए। क्या तैयार है? क्या आगे वाले तैयार हैं? क्या पीछे वाले तैयार हैं? ऐसे ऊपर हाथ करके बोलेंगे, क्या आगे वाले तैयार हैं? क्या पीछे वाले तैयार हैं? मैं बोलूंगा बीआर, आप बोलेंगे एमआईएल। बीआर, जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं मेरे दोस्त, उसमें किए हुए संघर्ष की होती है, संघर्ष की होती है। थैंक यू वेरी मच। जय एमआईएल, थैंक यू।